आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट 3 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम लिया था उसका आंसर की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सीडीपी के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें 1 से लेकर के 30 तक के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके आंसर्स मिलेंगे। इस आंसर के थ्रू आई होप आपको बहुत ही आराम होगा, आपके आंसर ढूंढने में परेशानी कम होगा जहाँ तक। और मैं आशा करूँगा और कोशिश करूँगा कि बाकी पेपर्स का भी सीडीपी की तरह मैथ्स, ईवीएस, बाकी पेपर्स का भी आंसर बहुत जल्द से जल्द लेकर के आपके पास आंसर की के साथ आऊँ। ये आंसर की ऑफिशियल आंसर की है। इसमें जो भी सीटेट ने ऑफिशियल आंसर की जारी किया है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर बताया गया है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। ये इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 2 बहुयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। इसका आंसर जो होगा वो है अधोगामी। अधोगामी विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि गामन कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रारंभिक बालावस्था, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं है। परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परिवार, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय। मीडिया से बच्चे नहीं सीखते हैं, आपको ही पता है। ज़्यादातर समाजीकरण में द्वितीय संस्थाएं मीडिया जो है वो नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सकर्मक अनुमान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। प्रतिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, प्रतिज्ञाति चिंतन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रतिवर्तन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो 7 का राइट आंसर होगा आपका अपारंपरिक चरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव विभागोत्सव की सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसी विद्यार्थियों में अधिगम के सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का सिर्फ रट कर याद करने पर बल, गैर संदर्भिक पाठ्यक्रम। तो आप भी जानते हैं कि रट कर याद करना, गैर संदर्भिक, सांस्कृतिक उपकरण ये तो नहीं होगा, सहकर्मी सहयोगिता से बच्चे सीखते हैं। प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। प्रगतिवादी कक्षा में क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि जो है एकल इकाई है और कई पृथक सर्वत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 हावर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो है खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है। यह जो उदाहरण है ये है जेंडर रूढ़िवादिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि वह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे। ऐसे मूल्यांकन को कहेंगे आपको रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को
एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर जो होगा भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4। केवल पूर्ण निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, ये हो सकता है, ये होगा। तीसरा होगा अधिगमकर्ताओं में समालोचना चिंतन का विकास होना चाहिए, और साथ ही साथ 4 भी होगा, अन्वेषण निर्धारित और खोज के आधारित होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह वह कार्य क्या है? वह कार्य है विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित कर देना। ये होगा विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करना इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, गुणज विकल्प से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक दृष्टि बाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? स्पर्शित ग्लोब, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, दृश्यपट पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 2, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। कथन 1 है। कथन 2 है, तर्क है इसका, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन प्रक्रियाओं से जूझते विद्यार्थी। सही विकल्प चुनना है इसमें से। तो 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? सृजनात्मक बालक में कौन से गुण मौजूद होंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जानते हैं, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 3 और 4। अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है, कथन और कारण दिया हुआ है, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और इसका जो 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस प्रक्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, आगमनात्मक का उपयोग कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। 23 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहायकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है, खेलकूद, घर, कक्षा, कक्ष। तो राइट आंसर जो होगा 24 का वो होगा 3, 1, 2 और 3 तीनों सही है। खेलकूद से भी बच्चा सीखता है, चुनाव विकल्प जो है अधिगम को प्राप्त करता है, घर से भी और कक्षा कक्ष से भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। क्योंकि हर समस्या का एक ही निवारण नहीं होता है और हर सभी समस्या के लिए अलग अलग निवारण निर्धारित किया जाता है, एक ही तरह से बार बार उनको डील नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? ऑप्शन 1 है, अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकता निष्कर्ष होते हैं। 26 का जो आंसर होगा वो राइट आंसर होगा, इसका आपका के लिए किया जाता है, 4 आंसर होगा वो राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27
निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक ही हिस्सा होता है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। त्रुटि अधिगमकर्ताओं की संकल्पना समझ में अंतरालों की जानकारी देती है। तो इसका जो 27 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 28 बोल रहा है निम्न में कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों को प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा संज्ञान और संवेग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो, शिक्षक निर्देशित, सहपाठियों द्वारा निर्देशित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, स्व के निर्देशित। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वनिर्देशित। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स का बहुत जल्द लेकर आऊँगा। ये जो पार्ट था सीटेट का आंसर की क्वेश्चन पेपर के साथ, ये आपका 3/1/2022 का पेपर था जिसको मैंने आपको सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच कर बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।